स्वागत है आपका उस यात्रा में जो दिखाई नहीं देती, पर हर किसी को एक दिन तय करनी होती है। एक दिन सबका शरीर मिट जाता है, लेकिन क्या आत्मा भी मिट जाती है? कभी आपने सोचा है, जब कोई इंसान इस दुनिया को छोड़ता है, तो क्या सिर्फ उसका शरीर जाता है, या कुछ ऐसा भी होता है जो यही नहीं रुकता, पर खत्म भी नहीं होता? आज हम जानने वाले हैं, जब मृत्यु होती है, तो आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह भटकती है? क्या उसे कोई और शरीर मिलता है, या क्या वह शांति में लीन हो जाती है? ये सवाल हजारों सालों से पूछे जाते रहे हैं, और उनके उत्तर छुपे हैं उसी प्राचीन ज्ञान में जिसने जीवन और मृत्यु दोनों को पार देखा है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का विषय केवल एक कहानी नहीं, बल्कि वह दर्पण है जिसमें हर आत्मा को एक दिन झांकना होता है। अगर आप भी जीवन और आत्मा के गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में कुछ ऐसा जानेंगे जो जीवन को भी बदल सकता है और मृत्यु के डर को भी। जब हम आईने में खुद को देखते हैं, तो जो दिखाई देता है वह केवल हमारा शरीर होता है। लेकिन क्या हम केवल शरीर है? शरीर मिट्टी से बना है। हड्डी, मांस, रक्त, ये सब उसी धरती का हिस्सा है जिस पर हम चलते हैं। पर एक दिन ये शरीर थक जाता है, रुक जाता है, और यही मिट्टी में मिल जाता है। जो सोचता था, महसूस करता था, जो प्रेम करता था, दुखी होता था, वही है आत्मा। आत्मा जिसे न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न बहाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। वह शुद्ध चेतना है, प्रकाश है, जीवन का वह अंश जो शरीर के सहारे अनुभव करता है। मृत्यु का क्षण वह सबसे रहस्यमय क्षण होता है, जब शरीर अपनी सीमा पर पहुंचता है और प्राणवायु धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलती है। ये क्षण केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं होते, बल्कि ये वो अंतिम क्षण होते हैं जब आत्मा शरीर से बंधन तोड़ती है। शास्त्रों के अनुसार उस समय आत्मा का कंपन तेज होता है। यदि जीवन शुद्ध रहा हो तो आत्मा शांत होती है, प्रकाश की ओर जाती है। लेकिन यदि जीवन मोह, क्रोध, हिंसा और अज्ञान से भरा रहा हो, तो आत्मा बेचैन होती है, भटकती है। शांत अंत केवल तब संभव है जब जीवन भी शांत हो, जिसकी आखिरी धुन भी मधुर हो। वैसे ही एक जीवन जिसकी अंतिम श्वास भी पवित्र हो, वही आत्मा को सही दिशा देती है। कई योगी, संत और साधक वर्षों साधना करते हैं ताकि उनकी आत्मा शरीर छोड़ते समय कंपन न करे, वह पूरी तरह शांत हो, क्योंकि आत्मा की दिशा उस अंतिम क्षण की दशा से तय होती है। इसलिए कहा गया है, जैसा जीवन वैसी मृत्यु, और वैसी ही आत्मा की यात्रा। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है, तो वह एक नए सफर पर निकलती है। पर यह सफर एक जैसा नहीं होता। हर आत्मा का रास्ता अलग होता है। कोई ऊपर की ओर जाती है, प्रकाश की ओर, शांति की ओर, तो कोई नीचे की ओर खिंचती है, भटकाव की ओर, अंधकार की ओर। शास्त्र कहते हैं, आत्मा के सामने 4 संभावित स्थितियां आती हैं, और इनमें से कौन सी राह मिलेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने जीवन कैसे जिया। पहली स्थिति, पुनर्जन्म। यदि आत्मा में अभी भी इच्छाएं शेष है, कुछ अधूरे सपने, कुछ अपूर्ण संबंध, तो वह फिर लौटती है एक नए शरीर में, एक नया जीवन, लेकिन पुरानी उलझनों के साथ। कुछ आत्माएं शरीर तो छोड़ देती हैं, लेकिन मन नहीं छोड़ पाती। अत्यधिक मोह, क्रोध या अपमान उन्हें अटका देता है। वे न पूरी तरह यहाँ है, न वहां। यही आत्माएं कई बार अलौकिक अनुभव बन जाती है। तीसरी स्थिति, शांत विश्राम। कुछ आत्माएं बहुत थक चुकी होती है, न उन्हें कुछ चाहिए, न कुछ छोड़ना है। वे कुछ समय एक मध्यवर्ती क्षेत्र में विश्राम करती है, शांति से, बिना किसी बंधन के, और फिर आगे की यात्रा तय करती है। चौथी स्थिति, मुक्ति। यह सबसे दुर्लभ अवस्था है, जब आत्मा ने जीवन को पूरी निष्ठा, संतुलन और शुद्धता से जिया हो, तो वह किसी जन्म में नहीं लौटती, न भटकती है, न विश्राम करती है। वह मुक्त हो जाती है, समाधि में, प्रकाश में, परमानंद में। लेकिन इन चारों राहों को चुनती नहीं है आत्मा, उसे वहां ले जाया जाता है उसके कर्मों के आधार पर। कर्म ही है जो आत्मा की दिशा तय करता है। जो बोया है वही काटना पड़ता है, चाहे वह इस जीवन में हो या अगले में। इसलिए कहा गया है, मृत्यु के बाद आत्मा जहां जाती है, वह मृत्यु से पहले के कर्मों से तय होता है। आत्मा जब देह से मुक्त होती है, तो उसके लिए रास्ते तय होते हैं। लेकिन ये रास्ते कैसे तय होते हैं? क्या कोई बताता है उसे, या आत्मा खुद ही खिंचती है अपनी दिशा में? उत्तर है,
आत्मा का स्वभाव ही उसे खींचता है। उसका बोझ, उसका प्रकाश, उसकी भावना यही तय करती है कि वह कहां जाएगी। मोह से बंधी आत्माएं, वे जो जीवन भर केवल परिवार, बन, पद और अधिकार से जुड़ी रहीं, या फिर किसी से घृणा, ईर्ष्या या द्वेष पाले रहीं। ऐसी आत्माएं जब शरीर छोड़ती है तो उनका मन उन्हीं चीजों से जुड़ा रह जाता है। वे उस घर के आसपास मंडराती है, उनकी गति रुक जाती है, वे आगे नहीं बढ़ पाती। तपस्या और सेवा करने वाली आत्मा जो जीवन में दूसरों के लिए जिया, सच्चाई के साथ, त्याग और सेवा के साथ चले, उनकी आत्मा स्थिर होती है, शांत होती है। उनका कंपन हल्का और उच्चतर होता है। वह प्रकाश की ओर, ऊपर की ओर खिंचती है, जहां उन्हें आगे की दिशा सरलता से मिलती है। लेकिन आत्मा यदि क्रोध, भय या दुष्टता से भरी हो तो उसका कंपन भारी होता है, अराजक होता है। ऐसी आत्माएं नीची दिशा में जाती है, जैसे कोई भारी पत्थर पानी में फेंका जाए, वह ऊपर नहीं नीचे डूबता है। आत्मा का अपना वजन होता है। हाँ, ये कोई भौतिक वजन नहीं, बल्कि उसके विचारों का भार होता है। पवित्र, सरल और निष्कलंक विचार आत्मा को हल्का बनाते हैं। वह उठती है, जैसे कोई दीपक हवा में ऊपर उठता है। जबकि डर, नफरत और लालच आत्मा को बोझिल बनाते हैं। वह नीचे गिरती है, भटकती है, रुक जाती है। इसलिए कहा गया है, आत्मा जहां जाती है वह जीवन में किए गए कर्मों के साथ साथ उसके स्वभाव से भी तय होता है। आत्मा की शांति कैसे संभव है? मोक्ष और चेतना। तो अब प्रश्न है, क्या आत्मा को कभी पूर्ण शांति मिलती है? क्या वह यात्रा कभी थमती है? क्या आत्मा अपने अंतिम ठिकाने तक पहुंचती है? उत्तर है हाँ, लेकिन शांति सहज नहीं, साधना से मिलती है। हमारा जीवन ही आत्मा की दिशा तय करता है। यदि जीवन में हमारे विचार शुद्ध हो, हमारा मन संतुलित हो और हम सेवा के भाव से जिए, तो आत्मा हल्की होती है, बिना बोझ, बिना बंधन के। मोक्ष कोई स्वर्ग नहीं, कोई दूर की कल्पना नहीं। वह चेतना की अवस्था है, जहां आत्मा अपने मैं से निकलकर हम में विलीन हो जाती है, जहां वह अलग नहीं रहती, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाती है, बिना पहचान, बिना भय, बिना लालच के। ध्यान, त्याग और विनम्रता, यही वे रास्ते हैं जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। ध्यान आत्मा को भीतर झांकना सिखाता है, त्याग उसे हल्का बनाता है और विनम्रता उसे दूसरों से जोड़ती है। जब आत्मा यह समझ लेती है कि वह अकेली नहीं, वह सब में है और सब उसमें, तब वह मुक्त हो जाती है। आत्मा तब शांत होती है जब वह मैं से निकलकर हम में बदलती है, और तभी वह मोक्ष की ओर बढ़ती है, जहां न कोई जन्म है, न मृत्यु, बस एक अखंड शांति है, जैसे कोई बूंद वापस सागर में मिल गई हो। समापन। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि उस यात्रा की शुरुआत है जो हमारी आत्मा तय करती है, उस दिशा में जिसे हम जीवन में तय करते हैं। अगर ये विचार आपके मन को स्पर्श करता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही गहन विषयों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अब एक सरल प्रश्न, आपके अनुसार आत्मा को सबसे अधिक कौन सी चीज बांधती है? मोह, क्रोध या अहंकार? अपना उत्तर कमेंट में जरूर दें।